दोस्तों, आज मैं आपको बिना घी के पराठे कहानी सुना रही हूँ। शिवानी और तारा दोनों देवरानी जेठानी थी, पर जेठानी शिवानी बेहद शातिर और चालाक थी। वो अपनी देवरानी तारा को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। वो उसको हमेशा अपने पीछे ही रखना चाहती थी। ऊपर से देवरानी तारा बेहद सीधी सादी थी। अभी 15 दिन पहले ही तो तारा यहाँ बहू बन के आई थी। एक दिन उनके मामा जी की फैमिली उनके यहाँ खाने पर आने वाली थी। ये खबर लगते ही शिवानी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, देखिए, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसकी सास शांति देवी कहती है, अरे बहू, ये क्या कह रही हो? मैंने क्या किया? क्या अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ? शिवानी, वो माँ जी, जब मैं नई नई आई थी तो आपने मेरी एक परीक्षा ली थी, याद है ना आपको? आपने चीनी को छुपा के कहा था कि बिना चीनी के मीठी चाय बना के दिखा, और मैंने भी अपना दिमाग लगाया और आपको गुड़ की चाय बना के दी थी। पर माँ जी, आप तारा की तो कोई ऐसे टेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। शांति देवी, हा हो, तो ये वजह है। चलो कोई नहीं बहू, मैं तारा बहू की भी परीक्षा ले लेती हूँ, फिर तो ये बात नहीं कहोगी ना। पर शिवानी बहू, मैं तारा बहू को क्या ही परीक्षा दूँ? एकदम से तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। तभी शिवानी कहती है, क्योंकि वो तो पहले से ही सोच के आई हुई थी, अरे माँ जी, आज मामा जी की फैमिली आ रही है खाने पर, तो क्यों ना मेहमानों के लिए तारा से बिना घी के पराठे बनवाए जाएं। शांति देवी, हैं क्या? बिना घी के पराठे? पर बहू, घी के बिना पराठे वो तो सूखे और कड़क हो जाएंगे। शिवानी, हाँ माँ जी, बिना घी के पराठे, और वो भी नरम और मुलायम। तभी मन ही मन शिवानी सोचती है, हाँ माँ जी, मैं यही तो चाहती हूँ कि वो बिना घी के पराठे बनाए और इस परीक्षा में फेल हो जाए और मुझसे आगे ना बढ़ पाए। तभी शांति देवी, अरे शिवानी बहू, क्या सोचने लगी हो? अरे कुछ और बनवाए या यही घी के पराठे ही बनवाए बिना घी के? शिवानी, हाँ हाँ माँ जी, बिना घी के पराठे ही सही रहेंगे। अब आप तारा को बुलाकर उसको बिना घी के पराठे बनाने को बोल दो। फिर तभी शांति देवी ने तारा को बुलाया और कहा, देखो तारा बहू, आज जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनके लिए पनीर की सब्जी और पराठे बना देना। तारा, जी माँ जी, मैं बना दूंगी। अच्छा ये बताइए, घी कहाँ पे रखा? तभी शांति देवी, वो बहू, पराठे तो बनाने हैं पर बिना घी के। तभी शिवानी, और हाँ, नरम और मुलायम बनने चाहिए पराठे, बिना घी के। वैसे भी मामी जी के तो नकली दांत है ना, उनके दांत ही नहीं है ना माँ जी, उनको तो और भी लिए नरम नरम पराठे खाने चाहिए। शांति देवी, हाँ हाँ, बड़ी भाभी के तो दांत ही नहीं है, वो तो नकली जबड़ा लगाती है। और हाँ, छोटी भाभी के भी दांतों में दर्द रहता है, उनसे भी सख्त चीज़ें खाई नहीं जाती। देखो तारा बहू, इस बात का विशेष ख्याल रखना कि पराठे सख्त और कैड़े कैड़े ना हों। तारा, जी माँ जी, आप बेफिक्र रहें, पराठे बिल्कुल नरम और मुलायम बनेंगे। तभी तारा रसोई में चली गई पराठे बनाने। उधर शिवानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। हा हा हा, अब देखना बड़ा मजा आएगा। अरे बिना घी के पराठे नरम तो बन ही नहीं सकते, पराठे तो सख्त ही बनेंगे, और माँ जी समझेंगी कि मैं ही ज़्यादा समझदार हूँ और तारा से हर मामले में आगे हूँ, और उनकी ये तारा बहू किसी काम की नहीं। हा 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 हा। उधर तारा रसोई में आके पहले सोचती रही कि बिना घी के पराठे बनाए तो बनाए कैसे, और वो भी नरम और मुलायम और खाने में स्वादिष्ट भी हो। काफ़ी देर तक तारा यही सोचती रही। तभी उसे ध्यान आया कि आजकल तो फ़ोन पर हर चीज़ मिल जाती है। उसने अपना फ़ोन इधर उधर देखा, पर उसे उसका फ़ोन नहीं दिखा। तारा, अरे मेरा फ़ोन कहाँ गया? क्यों ना अपनी मम्मी से फ़ोन करके पूछ लूँ बिना घी के पराठे कैसे बनते हैं, या फिर फ़ोन में ही कोई रेसिपी देख लूँ बिना घी लगाए पराठे बनाने का, कोई तरीका जान लूँ। और पराठे नरम और टेस्टी भी होने चाहिए। पता नहीं ये मेरा फ़ोन कहाँ है, अब क्या करूँ? क्या होगा, कहाँ है मेरा फ़ोन? तभी शिवानी तारा का फ़ोन लिए आती है। शिवानी, अरे तारा, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है, वो माँ जी ने कहा है
कि फ़ोन मैं अपने पास ही रखूं जब तक कि तुम बिना घी के पराठे ना बना लो। तारा, शिवानी दीदी, क्या 1 मिनट के लिए फ़ोन मिलेगा? ज़रा मैं देख लूँ कि बिना घी के नरम और मुलायम पराठे कैसे बनाए जाते हैं। शिवानी, अरे नहीं नहीं, माँ जी ने सख्त मना किया है तुम्हें फ़ोन देने से, और उन्होंने ये भी कहा है कि अपना दिमाग लगा के खुद ही कुछ करो। अगर मैंने तुम्हें ये फ़ोन दे दिया तो वो मुझसे खामखा नाराज़ हो जाएंगी। तारा, अच्छा दीदी, तो फिर आप ही बता दो कोई तरीका बिना घी के नरम और मुलायम पराठे बनाने का। शिवानी, नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता भाई। हाँ, अगर पता भी होता तो मैं तुमको नहीं बताती। अरे मैं क्यों बताऊँ, क्यों मैं तुम्हारे नंबर बढ़वाऊँ? वो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये काम तुम्हें दिया गया है तो तुम ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करो। अगर मैं बता दूंगी तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे और तरीका मेरा होगा पर तारीफ तुम्हें मिलेगी। हो, मैं तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ने दूंगी, वो भी सारे रिश्तेदारों के सामने। अब सुनो, पहले तो मुझे पता ही नहीं कि बिना घी के पराठे कैसे बनते हैं। हाँ, अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। ये कहकर शिवानी चली गई और तारा शिवानी का ये बदला रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तारा, अरे शिवानी दीदी कैसी है? ये कैसी बातें करती हैं? अरे मैंने तो इनसे थोड़ी सी सहायता मांगी पर ये अजीब ही बर्ताव कर रही है, और तो और मेरा फ़ोन भी लेके चली गई, जैसे कि मुझसे ही कोई दुश्मनी हो इनकी। अब तो मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, इनसे तो उम्मीद की कोई किरण नहीं नज़र आ रही। फिर तारा सोचने लगी, तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। जब एक बार वो अपनी माँ से किचन में आटे में दूध मिलाते हुए देखती है। तारा कहती है, मम्मी आटे में दूध क्यों मिला रही हो? तारा की माँ, वो बेटी इसलिए, तेरे पापा घी के बने पराठे नहीं खाते हैं, इसलिए आटे में मैं दूध में गूंद कर अजवाइन और थोड़ा नमक मिला के पराठे बना दूंगी। पराठे बहुत इसके सॉफ्ट बनते हैं। तारा, अच्छा मम्मी, दूध में गूंदे हुए आटे के नरम पराठे बन सकते हैं क्या, वो भी बिना घी के? तारा की माँ कहती है, हाँ बेटी, बस आटे को अच्छी तरह से देर तक गूंदना है, फिर घी की आवश्यकता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूध में आटा गूंदने से नरम और मुलायम बन जाता है। फिर तारा पुरानी यादों से बाहर आई और मन ही मन कहती है, ओहो मम्मी, आपकी इस बात ने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। आज आपसे ना मेरी बात हुई ना फ़ोन पे हुई, फिर भी आपकी सीखी हुई वो बात मुझे अब कितने काम आएगी। हाँ, अब मैं दूध डालकर आटा गूंदूंगी और उसमें नमक और अजवाइन मिलाकर नरम नरम पराठे बनाऊंगी। फिर तारा ने परात में आटा लिया और उसमें खूब सारा दूध डालकर उसको नरम गूंदा। फिर उसमें नमक और अजवाइन मिलाया और नरम आटा गूंद जाने पर उसने उसके पराठे बना दिए। अब मेहमान भी आ चुके थे, उनका चाय पानी भी हो गया था। अब उनकी खाने की बारी थी, खाना भी उनको सर्व किया गया। सभी ने बिना घी के पराठे पनीर की सब्जी से खाए तो सभी मेहमान खाते के खाते ही रह गए। सभी मेहमानों को वो बिना घी के पराठे बहुत टेस्टी लगे और सभी मेहमानों ने जी भरकर उन बिना घी के पराठों की तारीफ़ की। उसकी मामी कहती है, अरे वाह तारा बहू, बहुत ही नरम और स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं तूने। दूसरी मामी कहती है, हाँ हाँ बहू, मुलायम इतने हैं कि मुंह में रखते ही घुल गए। तभी शांति देवी, अरे भाभी, आपने एक बात नोट की कि इन पराठों पे घी नहीं लगा है, ये तो बिना घी के पराठे हैं। उनकी मामी कहती है, अरे वाह तारा बहू, भाई हमें भी बताओ आखिर बिना घी के पराठे बनते कैसे हैं। उसकी दूसरी मामी, हाँ हाँ बहू, हमें भी बताओ, हम भी घर जाकर बनाएंगे बिना घी के नरम और स्वादिष्ट पराठे और अपनी बहुओं को भी सिखाएंगे कि कैसे बनते हैं ऐसे पराठे। तारा, हाँ हाँ मामी जी, ज़रूर बताऊंगी। वो मैंने ये पराठे बनाने के लिए इनका आटा दूध में गूंदा था। मेरी मम्मी मेरे पापा के लिए कभी कभी ऐसे पराठे बनाती थी, इसलिए मुझे याद था। पर मैं आज बहुत खुशी हूँ कि आप लोगों को मेरे ये बिना घी के बने पराठे बहुत पसंद आए। फिर खाना खा के सारे मेहमान चले गए। तब शांति देवी ने उसकी बहुत तारीफ़ की। शांति देवी कहती है, अरे तारा बहू,
तुमको पता है कि जब शिवानी इस घर में बहू बन के आई थी तो मैंने इसका भी टेस्ट लिया था। बिना चीनी की मीठी चाय बनाने को कहा था इसको, तब इसने गुड़ डाल के मीठी चाय का बना दी थी। और आज मैंने तुम्हें आजमाया और तुम्हें बिना घी के पराठे बनाने के लिए बोला, तो तुम भी इस परीक्षा में पास हो गई हो। आज मुझे अपनी दोनों बहुओं पे गर्व महसूस हो रहा है। कितनी समझदार और संस्कारी बहुएं हैं मेरी। तारा: शुक्रिया माँ जी, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आज मुझे एक बात का बड़ा दुख है। उसकी सास कहती है, हाँ हाँ बताओ बहू, क्या बात है। फिर तारा शिवानी से हुई उसकी सारी बात अपनी सासू माँ को बताती है। शांति कहती है, अरे शिवानी बहू, तुमने ऐसा किया, मुझे तो तुमसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अरे तारा तो अभी इस घर में नई नई है, तुम्हें तो उल्टे उसका साथ देना चाहिए था, वो भी मुझे बिना बताए। अरे तुमने भी तो गुड़ की चाय कहीं ना कहीं से सीखी होगी, तभी तो तुम बना पाई थी, तभी तो तुम उस टेस्ट में पास हो गई थी। शिवानी को अब अपने किए का एहसास हो रहा था, उसको पछतावा हो रहा था। शिवानी: तारा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। वैसे गुड़ की चाय मुझे मेरी माँ ने बनानी सिखाई थी, तभी तो मैं उसे एकदम से आसानी से बना पाई। अब से मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। अब से हम दोनों प्यार से मिलकर रहेंगे। फिर शिवानी ने अपनी गलती मान ली और आगे से कभी ऐसा ना करने का वादा भी किया। और शिवानी ने तारा को गले से लगा लिया और शांति देवी ने अपनी दोनों बहुओं को। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।